नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षर। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिक्स अप रोड। अब हम लोग कुछ वलित पर्वत के नाम जानते हैं, जिसे अल्पाइन पर्वत के नाम से भी जानते हैं। पहला जो वलित पर्वत है रॉकी, जो कि उत्तर अमेरिका में वेस्ट में है। दूसरा है एंडीज, जो दक्षिण अमेरिका वेस्ट में है। तीसरा है एटलस, जो कि उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। अल्पाइन अल्पस पर्वत, जो कि दक्षिण पश्चिम यूरोप में है, जो कि इटली, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी में स्थित है। फिर है हिमालय और काराकोरम, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार में है। फिर छठा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दुनिया के ऊंचे शिखर नए वलित पर्वत में मिलते हैं, जो कि ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में है। वहीं नेम ऑफ ओल्ड माउंटेन, अब हम लोग ओल्ड माउंटेन के ये 3 पर्वत प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण है। पहला जो है ये देखिए, पहला जो है अरावली पर्वत है, जो कि भारत के गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में है। दूसरा है यूराल पर्वत, सीमा यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है, जो कि यूरोप और एशिया में स्थित है। तीसरा है अपलेशियन पर्वत, जो कि यूएसए में है। आगे देखिए भारत के पर्वत के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। देखिए भारत के पर्वत जो हैं उत्तर और दक्षिण पर्वत है। उत्तर में जो है निम्न पर्वत है, काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख की श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, जो कि पार्स श्रृंखला में आता है। उसके बाद है देखिए लद्दाख ये होगा, जास्कर सबसे नीचे होगा और काराकोरम सबसे ऊपर होगा। आगे हम लोग देखें, दूसरा है उत्तर भारत के ही पर्वत में हम लोग आगे अब देखते हैं हिमालय श्रृंखला है, जिसमें महान, वृद्ध, हिमाद्री है। फिर दूसरा है मध्य लघु हिमालय, शिवालिक, बाह्य हिमालय। फिर पूर्वांचल पर्वत है, जो कि उत्तर में, जो कि 7 राज्य में है। 7 राज्य के नाम आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। आना, ममी, एटीएम, और से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, एटीएम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय। आगे देखें, फिर दक्षिण भारत का पर्वत कौन कौन है? अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुरा पर्वत, पश्चिम घाट का पर्वत, पूर्वी घाट का पर्वत, पलानी पर्वत और नीलगिरी पर्वत। ये देखिए अरावली पर्वत, जो कि गुजरात से दिल्ली तक में स्थित है। वहीं विंध्याचल पर्वत, जो कि गुजरात से लेके झारखंड तक स्थित है। उसका पश्चिम घाट का पर्वत, जो कि गुजरात से लेके ये तमिलनाडु तक स्थित है। उसके बाद पूर्वी भारत घाट का पर्वत, जो कि तमिलनाडु से कहाँ है, पूर्वी तक। उसके बाद देखिए पलानी पर्वत, जो कि तमिलनाडु में ही है, और नीलगिरी पर्वत, जो कि 3 पर्वत। नीलगिरी पर्वत कैसे होती है? तो पूर्वी घाट की पर्वत, पश्चिमी घाट की पर्वत और पलानी पर्वत, ये तीनों हिल मिलते हैं तो नीलगिरी की पर्वत मिलती है। आगे देखिए तो पश्चिमी और पूर्वी घाट को पर्वत की श्रृंखला में नहीं रखते हैं, इसे पठार की श्रृंखला में या भर्ष का घाट कहते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट और पालिनी हिल जहाँ मिलते हैं, उसे नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए पर्वत के कितने प्रकार होते हैं? पर्वत के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। बलि पर्वत यानी कि मोरदार पर्वत, भ्रंश पर्वत जैसे कि हजी पर्वत। फिर तीसरा जो है आप लोग देख रहे हैं ज्वालामुखी पर्वत है, और चौथा अपशिष्ट पर्वत। आगे देखें, अब हम लोग डिटेल के में जानेंगे काराकोरम पर्वत के बारे में। काराकोरम पर्वत का शुरुआत लद्दाख से तिब्बत होते हुए चाइना, ये जो 2500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसकी ऊंचाई लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है और ऊंचाई 6500 मीटर है। जैसे कि एक बात बता दें आपको, नॉर्मल टेम्परेचर जैसे ही आप लोग 100 मीटर ऊपर जाएंगे पर्वत के, तो 1000 मीटर आप लोग ऊपर जाएंगे तो -6.4 डिग्री सेल्सियस घटेगी। वहीं 165 मीटर जाएंगे तो -1 डिग्री सेल्सियस घटेगी। अब है काराकोरम पर्वत, ऊंचाई के कारण कोई हिल स्टेशन यहाँ काराकोरम पर्वत में नहीं पाए जाते हैं। काराकोरम पर्वत में 2 झील पाए जाते हैं, एक मानसरोवर झील और दूसरा राकसताल झील। राकसताल से सतलुज नदी निकलती है, जो कि शिवकला दर्रा के रास्ते निकलती है। मानसरोवर से निकलने वाली नदी तिब्बत में सांगपुन, चीन में योरलुंगजाम्पो, भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी,
के नाम से जानी जाती है और असम में यह ब्रह्मपुत्रा की नदी के से जानी जाती है। K2 को गोडवाइन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है और काराकोरम पर्वत के सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 ही है, गोडवाइन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है जो कि 86 से 11 किलोमीटर है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है जो हिमालय पर्वत के 50 से 86 किलोमीटर है। चीन के कब्जे वाली ज़मीन को अक्साई चीन कहते हैं। यही पाकिस्तान के कब्जे वाली ज़मीन को POK कहते हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक टर्म जानते हैं। हिमनद किसे कहते हैं? जिसमें बर्फ में जिस हिमालय पर्वत में हिम पर्वत में क्या हो, बर्फ का मूवमेंट हो, उसे हिमनद कहते हैं। हिम टोपी कहते हैं जिसमें बर्फ का मूवमेंट नहीं हो वो हिम टोपी का है। और हिम रेखा क्या कहेंगे? वो स्थान जहाँ से बर्फ लगना चालू हो वही हिम रेखा कहलाता है। अब ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी ग्लेशियर है। दूसरा है रांगबा फुकन हिमनद है, फिर है बोलोतारो और बिफापो। अब काराकोरम दर्रा के बारे में जानते हैं। काराकोरम दर्रा, छांगला दर्रा, मांगला दर्रा, नलकला दर्रा, खुर्दला दर्रा, ये सभी लद्दाख की चीन से जोड़ने वाली दर्रा है। काराकोरम दर्रा, इस दर्रा से चीन का पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी गुजरती है। अब देखिए लद्दाख, दूसरा है लद्दाख। ये लद्दाख के बारे में आप लोग अगले क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे। तो इसी तरह इस चैनल में बने रहें, आगे देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।